गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगर। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। आज स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को कुछ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग न्यूज़ देने वाली हूँ। ये न्यूज़ है जो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। कॉलेज स्टूडेंट्स में यूजी और पीजी, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के लिए है स्टूडेंट्स। पीजी की बात करें तो आप लोग एमएससी, एमकॉम या फिर एमए, ठीक है, तीनों की बात चल रही है। और यूजी की बात करें तो आप लोगों की बीएससी हो गई, बीकॉम हो गई और हो गई आप लोगों के पास बीए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे सेकेंड ईयर के, चाहे थर्ड ईयर के, सभी के एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। देखो थर्ड ईयर के तो कंफर्म है एग्ज़ाम होंगे, कंफर्म है स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होंगे, ऐसा नहीं है कैंसिल हो जाए। रही बात फर्स्ट और सेकंड ईयर की, तो इनकी देखो अभी बात चल रही है, हो सकता है इन्हें प्रमोट कर दिया जाए फिर उसके बाद एग्ज़ाम हो, ठीक है। सेकंड ईयर वालों को हो सकता है थर्ड ईयर में आप लोगों को प्रमोट कर दें और फर्स्ट ईयर वालों को सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन बाद में एग्ज़ाम हो सकते हैं। मतलब ये है अभी सब कुछ हो सकता है, ये हो सकता है, मई ही चल रहा है, अभी कोई भी फाइनल डिसीज़न नहीं आया है यूजीसी की तरफ से, ठीक है। फाइनल डिसीज़न जब भी आता है स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूंगी। अभी कोई भी फाइनल डिसीज़न नहीं आया है, अभी सिर्फ सलाह दी जा रही है कमेटी में, जो भी बैठक हो रही है आप लोगों के, सिर्फ वहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट थर्ड ईयर का ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम कंफर्म होंगे, इसलिए थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को स्टूडेंट्स रखिए। हमेशा कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। एग्ज़ाम अगर हुए तो जुलाई या फिर अगस्त, तो जुलाई में अगर एग्ज़ाम हो गए तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जून तो चल ही रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, कभी भी कह दे कि एग्ज़ाम है, बोल दिया ठीक है 15 जुलाई से एग्ज़ाम है, तो गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर तैयारी आपकी नहीं है तो लॉस आपका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ है मैं सभी थर्ड ईयर की ही डाल रही हूँ, फाइनल ईयर की, ठीक है। अभी लेटेस्ट में हम लोग एमएससी सेकेंड ईयर का कवर कर रहे हैं, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी या फिर मत्स्य यूनिवर्सिटी जो कि आपके अलवर में है, राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। अगर आप लोग इन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग चैनल पर आके देख सकते हैं कि कितने सारे हमने पेपर कवर कर लिए हैं। विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स की सीरीज़ हमारी अभी भी चल रही है, मैकेनिक्स विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है, उसकी सीरीज़ हमारी अभी भी चल रही है। डिस्कशन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने डाले हुए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स मैं यही कहना चाहूँगी, अपनी तैयारी को पूरी रखिए। यदि ये प्रमोट भी किया जाता है, सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बात करें तो इन्हें प्रमोट भी किया जाता है, तो स्टूडेंट नुकसान आप लोगों का होगा। ऐसा मत सोचना प्रमोट हो गए, थर्ड ईयर में पहुँच गए, हमें सेकेंड ईयर से कोई मतलब नहीं। देखो आगे चल के तो कहीं ना कहीं मतलब होगा ना। यदि एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो मैं बात कर रही हूँ, एग्ज़ाम होते हैं जब तो पढ़ोगे ही आप, जिस भी ईयर के स्टूडेंट हो उसको पढ़ोगे। प्रमोट कर दिया जाता है, एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो भी स्टूडेंट्स लॉस आपका ही है। इन फ्यूचर कभी ना कभी तो यूज़ आता ही है जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। यदि आप लोग लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो या ठीक है, या फिर बीएड करी हुई है आप लोगों ने, मान लेते हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, कहीं भी तैयारी कर रहे हो, तो ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बीएससी बीकॉम या बीए कहीं भी पढ़ें आप लोग, समझ आ रहा है। यदि आप लोगों का फील्ड अलग है या सिर्फ आप ग्रेजुएशन के लिए लेना चाह रहे हैं कि हमें डिग्री मिल जाए, सिर्फ ग्रेजुएट हो जाए, तब तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं या फिर बैंक की कर रहे हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बहुत एग्ज़ाम है, इनकी तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए इन्हें कर रहे हैं, जब तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोट कर दिया जब तो अच्छा है आप लोगों की। बट स्टूडेंट्स आप अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने बीएससी एमएससी, ठीक है, मैं सिर्फ साइंस की बात कर रही हूँ, बीकॉम एमकॉम इनके लिए भी है बात, है ना।
सभी के लिए है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलिए स्टार्टिंग से, ठीक है, बाद में जिससे कि दिक्कत ना हो। तो कुल मिला के समझ आया, एग्ज़ाम थर्ड ईयर के कंफर्म है, फर्स्ट और सेकंड ईयर पे अभी बात चल रही है। बात कर लेते हैं थोड़े से पैटर्न की। तो पैटर्न स्टूडेंट्स आप लोगों का रहेगा, जैसे आप लोगों को पहले 100 नंबर का पेपर करना होता था, ठीक है, 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर आता था। अब आप लोगों को सिर्फ 60% अटैम्प्ट करना है, ठीक है। यानी कि आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देख लीजिए, यदि 100 नंबर के इस तरह से 5 क्वेश्चन आते थे, ध्यान से सुनिएगा, 5 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, 20-20 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन कितने के हो गए, 5 दूनी 10, 100 मार्क्स के, ठीक है। तो यानी कि अगर आपका इस तरह का पैटर्न है कि 5 क्वेश्चन आते हैं कंप्लीट पेपर में, तो आप लोगों ने अब की बार 60% करना है। यानी कि कितने क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ आप लोगों ने अब की बार अटैम्प्ट करने हैं 3 क्वेश्चन, ठीक है। 60% पेपर अटैम्प्ट करना है, इसी में से एवरेज निकाल कर नंबर दे दिए जाते हैं, ठीक है। इसी में से एवरेज निकाल कर नंबर दे देंगे। आपने 3 क्वेश्चन करे, यानी 60 नंबर का आप लोग पेपर करके आए। ये 60 नंबर एक्चुअली किस तरह से काम कर रहे हैं, 100 नंबर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, समझ आया। जैसे कि मान लो आप लोगों के 50 नंबर आए, तो किस तरह से नंबर आएंगे, 60 100 की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर 50 नंबर की हम लोग बात करें तो क्या आ जाएगा, 100/60, 50 की बात कर रहे हैं, इंटू 50, 0 से 0 गया, 500 में 6 का डिवाइड कर लीजिए, जो भी आता है आपके उतने नंबर आ जाएंगे, उतने मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ये 60 नंबर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, 100 की तरह, समझ आया ना। इसी तरह से स्टूडेंट्स यदि मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर ऐसा आता है, जो क्वेश्चन फर्स्ट रहता है उसमें 10 पार्ट रहते हैं, ABCD, ठीक है, इस तरह से 10 पार्ट रहते हैं। इसके बाद 5 क्वेश्चन और आते हैं, इसके बाद 5 क्वेश्चन और आते हैं। तो ये तो होता है कंपलसरी, ये तो आप लोगों ने करना होता है, ठीक है। ये जब 100 नंबर का था तब की बता रही हूँ। और इनमें से आप लोगों ने कोई भी 4 यूनिट अटैम्प्ट करनी थी। ये यूनिट फर्स्ट का हो गया क्वेश्चन, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, और ये हो गया यूनिट फिफ्थ का क्वेश्चन, समझ आया। ये हो गया यूनिट फिफ्थ का, ये फोर्थ यूनिट का, ठीक है, ये यूनिट थर्ड का, ये यूनिट सेकंड का, और ये हो गया यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी 4 यूनिट पढ़ के जानी होती थी, ठीक है। तो यहाँ से कितने हो गए नंबर, 20 20 20 20, हर यूनिट 20 नंबर की आती है, 80 नंबर तो यहाँ से हो गए। ये कंपलसरी होता था 20 नंबर का, तो हो गए 100 नंबर का, इस तरह से करना होता था। अब की बार आप लोगों ने करना है 60%। तो आप लोगों के पास देखो कितने क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन है आप लोगों के पास। इनमें से आपने कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते ही 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, 60 नंबर का हो जाएगा पेपर। तो कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें ABCD 10 पार्ट आते थे, हर एक यूनिट से क्वेश्चन आते थे, ठीक है, एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते थे इसमें। तो 5 यूनिट से हैं, तो 5 यूनिट में से हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 दूनी 10, 10 क्वेश्चन आ जाएंगे हर एक यूनिट में से। तो इस क्वेश्चन को मत करिए, मैं तो ये बोलती हूँ। आप लोग यहाँ से कोई भी, अगर हम 2 यूनिट भी कवर कर लेते हैं, अगर ये सेकंड क्वेश्चन है, इनमें हर एक क्वेश्चन में पार्ट भी तो रहता है, A और B, ये आते हैं और में, समझ रहे हो, या तो A करो या फिर B करो, इस तरह से रहता है। और इस A के अंदर भी पार्ट रहते हैं, ऐसा नहीं है, देखो ऐसे समझो, जैसे ये क्वेश्चन नंबर कोई भी ले लीजिए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट है, एक A मान लो और एक B मान लो, ये है और में, ठीक है। अब इस A के अंदर भी 2 पार्ट रहते हैं, एक फर्स्ट क्वेश्चन और एक सेकंड क्वेश्चन, दोनों करने होते हैं। ऐसे ही इसके अंदर रहता है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था, देखो जो 2020 में पेपर हुआ था उसमें ऐसा हुआ था, इन ये दोनों और में है ना, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, इन दोनों क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लो। यानी एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट है और वाले, तो वहाँ कह दिया गया था आप और वाले को भी अटैम्प्ट कर सकते हो, कि इन दोनों को अटैम्प्ट कर लो। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया,
यानी कि एक क्वेश्चन तो ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर यूनिट सेकंड, कोई भी एक यूनिट का क्वेश्चन है ना ये, तो मान लेते हैं यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब एक क्वेश्चन आप कोई सी भी यूनिट का कर लो, क्योंकि करने तो टोटल 3 क्वेश्चन ही है। अगर थर्ड यूनिट सेकंड यूनिट का हम लोग कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, यूनिट सेकंड का एक और क्वेश्चन हमने कर लिया, तो उस क्वेश्चन के अंदर वही 2 पार्ट इसकी तरह, तो 1 2 और यहाँ पर 4, 2 ये और है 4 क्वेश्चन। यदि आप 2 यूनिट भी पढ़ लेते हो तो आप लोग 4 क्वेश्चन की तैयारी करके जा रहे हो, और आपने करने कितने हैं, 3 क्वेश्चन। तो क्या अगर 2 यूनिट भी पढ़ लेते हो तो पूरा नहीं हो जाएगा आपका पेपर की तैयारी? हो जाएगी ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ अपनी 2-2 यूनिट कवर करते हुए चलो हर पेपर की। इसी अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग हर यूनिट को कवर करते हुए नहीं पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, हम इस तरह से पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम में नंबर आ सके। क्लियर? तो इसीलिए समझ आया स्टूडेंट्स, पूरा पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। और जैसे ही यूजीसी का फाइनल डिसीजन आता है कि किसके एग्ज़ाम होने हैं, किसे प्रमोट करना है, जो भी है आप लोगों को बता दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।